हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्व विद मी सीरीज में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। यार जीओसी और आइसोमरिज्म करने के बाद अगला चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। 50 सवालों के साथ मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ और हम लोग इसमें डिस्कशन चालू रखेंगे अपना। मैं बेस्ट पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ और तुम्हारे साथ साथ सॉल्व विद मी सीरीज भी कर रहा हूँ, वन शॉट भी कर रहा हूँ। और तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो वो भी बताओ, वो भी करने की कोशिश की जाएगी। बस शर्त इतनी है कि यार तुम लोग इसे स्प्रेड करने में, इट शुड लाइक स्प्रेड लाइक मीन्स एनीथिंग ना, कि ये स्प्रेड हो जाएगा तो फिर मेरे को बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे तुम जब तुम शेयर करते हो या कोई मेरे लिए वीडियो बना देता है ना, तो यार हद हो जाती है। फिर तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मतलब कितने अच्छे बच्चे हैं। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो अपने ग्रुप में, सर्किल में, अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी जहाँ पे तुम्हारा दिल करे, स्नैपचैट पे या जो भी तुम्हारा रेडिट जो भी कुछ हो, है ना, वहाँ पे जाके अगर एक छोटा सा वीडियो बना दोगे कि हाँ सर को फॉलो कर सकते हो, बस दैट विल बी द मीन्स, क्या कह सकते हैं मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा उतना। मैं बस इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा हो करना, बिल्कुल नहीं करना, मैं दैट इज़ नॉट अ कंपल्शन। बस मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि तुम 2 मिनट के लिए अगर ऐसा करोगे तो फिर चैनल पे ट्रैक्शन आएगा और उससे कंपटीशन नहीं बढ़ेगा मेरे भाई। कंपटीशन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, है ना। क्योंकि कंपटीशन तो अच्छे बच्चों का अच्छे बच्चों से, खराब का खराब के साथ है। खराब मतलब कमजोर बच्चों के साथ, है ना। इसलिए कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, बस बढ़ेगा क्या, तुम्हारा लिए वेलफेयर जो करोगे तो वेल विशेस बढ़ेंगी तुम्हारे लिए सेलेक्ट होने के लिए। तो ये काम करते रहना है। चलो हम लोग इस बात को तो यहीं छोड़ते हैं, ज़्यादा मैं कह नहीं पाता हूँ, मेरे को आता नहीं है कहना शायद, है ना। ठीक है, तभी हम लोग 500 से ज़्यादा वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे हैं, है ना। चलो ठीक है, हम लोग बात करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं स्ट्रेट अवे। क्या कर रहा है कि इन मेथनॉल सोल्यूशन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद इथाइल एथिलीन टू यील्ड BrCH2OCH3 एंड 1,2 डाइब्रोमो इथेन बिकॉज। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इस सवाल को समझने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, देखना जरा ध्यान से कि एथीन है या एथिलीन है, इस पे जब Br2 और मेथनॉल की रिएक्शन कराई गई, तो जब Br2 की रिएक्शन कराते हैं तो Br2 क्या करता है, अगर तुम्हें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं आती तो इस रिएक्शन को सोचने में काफ़ी तकलीफ होने वाली है। ब्रोमीन अटैक करेगा और साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना देगा, बोलो। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना देगा। जो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना उस पे Br- भी अटैक कर सकता है और साथ में अटैक कर सकता है कौन, CH3OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों को हम लोग ट्रैक करेंगे। तो हमने मान लिया सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इससे अटैक करा दिया और रेड कलर के पेन से ही, मतलब रेड कलर तुम्हें जो ब्लू दिख रहा है इससे ही आंसर बना दिया। और क्या बन जाएगा, CH2Br यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2OCH3 और हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, -H प्लस कर देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये Br इस पे अटैक करे और ये यहाँ से खुल जाए, जो तुम्हें पिंक कलर का दिख रहा है। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH2 ऊपर Br आ जाएगा और यहाँ पे भी Br आ जाएगा। तो ये दोनों कंपाउंड बन पाएंगे क्योंकि इसमें साइक्लिक क्या बन रहा है, ब्रोमीनियम आयन बन रहा है। तो क्या कहेंगे, द इंटरमीडिएट ब्रोमीनियम आयन में रिएक्ट विद Br- और CH3OH, दोनों में से किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। ये मैकेनिज्म तुम लिख पा रहे हो तभी आंसर सही आएगा। और इसकी अप्रोच यही है कि पेन उठाओ और पेपर पे लिखना शुरू करो। ठीक है, जीओसी से लगातार क्रॉस वेरीफाई करते रहो, जो तुम कहना चाहते हो वो जीओसी कह रही है या नहीं कह रही है, ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इन एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, in addition of HBr to propene, the presence of peroxide, the first step is the addition of। अब एडिशन ऑफ कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड कह रहा है ना, ध्यान रखना। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो यानी कि सीधे प्रोपीन पे हमने क्या कराया है, HBr का एडिशन कराया। तो एल्कीन पहले H प्लस पे अटैक करेगी, एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना एल्कीन कैसे करती है, एल्कीन ऑलवेज एक्ट एज अ, ऑलवेज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये ब्रह्म वाक्य हैं, इन्हें इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, इन्हें अगर तुम दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे सवाल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत सही हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तुम सवाल सही कर पाओगे, ठीक है ना। तो H प्लस अगर हम अटैक करा रहे हैं तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे, ए मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। सवालों को ध्यान से करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, स्पीड के साथ साथ हमें करेक्शन पे भी ध्यान रखना है।
अगला कह रहा है द ओलेफिन विच ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस गिव दिस एंड दिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है कि जो हमें कंपाउंड दिए गए हैं हम उनसे क्या करें, इस तरह की वेल्डिंग तुमने पढ़ी होगी। इस तरह की वेल्डिंग कराने का कोई केमिकल मेथड नहीं है, बस हम इसे थ्योरेटिकली ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो और क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये बन जाएगा CH3। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी पेंट 2 इन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Zn और O3 ZnH2O कर दो यहाँ पे O3 ZnH2O। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का ये रिएजेंट है, क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए यूज करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है 2 ब्यूटाइन व्हेन ट्रीटेड विद लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया गिव्स। अब 2 ब्यूटाइन है तो लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या होगा, तो 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बना लो भाई। 2 ब्यूटाइन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और ये क्या है, लिथियम लिक्विड अमोनिया, तो लिथियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है, बर्च रिडक्शन करता है। अब ये लिखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन जब तुम्हारे दिमाग में आएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो इससे क्या बन जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन बन जाएगा, क्योंकि बर्च रिडक्शन एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है और ट्रांस एडिशन करता है। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन आंसर आ जाएगा और आंसर बी आ गया, आसानी से आ पाया। कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या मुश्किल परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा था, कंपाउंड दिस व्हेन रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH गिव्स मेजर एल्कीन। अब मेजर एल्कीन बतानी है। देखो सबसे पहले ऐसे में कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर तुमने सही ड्रॉ कर लिया तो आधी जंग तो तुम वहीं जीत गए। अगर तुमने स्ट्रक्चर सही ड्रॉ कर लिया तो आधी जंग तुम वहीं जीत गए। तो स्ट्रक्चर सही कैसे ड्रॉ करेंगे, CH3 CH3, ये CH हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। अब ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा, तो इसके बाद दो बीटा के पास अल्कोहलिक की वजह से हम क्या करेंगे, दो जगह एल्किन बना सकते हैं, तो दोनों एल्किन बना देते हैं। एक बार बीटा से H निकाला तो ये एल्किन बन गई, बोलो। और दूसरी बार क्या बन सकती है, ये प्लस लिख देते हैं कि CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें मेजर कौन सी होगी, मेजर ये होगी क्योंकि मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। और हम इसके लिए क्या कहते हैं, सेटजेफ रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, सेटजेफ रूल लगाते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच इज हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, remove the H from that beta carbon which has least number of हाइड्रोजन्स, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हो। पिंक कलर तो बढ़िया दिख रहा है ना, पहली बार लिखा मैंने, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन, मोर स्टेबल और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। बताना कमेंट करके, पिंक कलर तो अच्छा दिख रहा है ना, ब्लैक पे पिंक मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा दिखेगा, ये इससे ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना। चलो ठीक है, हम लोग यही तीनों कलर यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर तो मार्क करो यार, इसका आंसर तो मार्क किए नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर, डी आ जाएगा। ठीक है, खुशी में पिंक कलर किया ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस एक्राइलोनाइट्राइल। तो हमें एक चीज हमें याद रखनी है, क्या कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CN को हम लोग कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, अब एल्काइन पे KCN की कोई रिएक्शन होने से रही, ये तो बेवकूफ़ी की बात है कराना। एक्राइलिक एसिड क्या हो जाएगा, एक्राइलिक एसिड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा COH। इस पे भी KCN की रिएक्शन नहीं होगी। ठीक,
फिर आया इथाइन पे एससीएन की रिएक्शन। अब इथाइन पे एससीएन की रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और इसमें H प्लस और CN माइनस है, तो H प्लस अटैक करेगा, बोलो H प्लस अटैक कर देगा, ऐसा लिख देते हैं, CN माइनस है और H प्लस है, तो H प्लस पे अटैक हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा CCN CH CN, तो इससे बन गया। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ Ba2 प्लस क्या करेगा, Ba2 प्लस स्टेबलाइज करेगा। HOCl से जो अगर CN लगाने की सोच रहा है वो तो मूर्खता कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा अपना। ठीक है, सवाल को रिएक्शन को समझने की कोशिश करते रहना है और केवल जल्दी में आंसर को गलत नहीं करना है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा था प्रोडक्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन इथीन इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KBr। अब देखो क्या कह रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी रिएक्शन किससे कराई, क्लोरीन और एक्वा सोल्यूशन किसका ले लिया, KBr का। तो पहले क्या बन जाएगा, पहले Cl2 है तो Cl2 में भी क्या बनेगा, पहले साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बनेगा, बोलो ये इधर आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, और फिर ये क्लोरीन का लोन पे इस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH2 यहाँ बन जाएगा Cl प्लस, साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बन गया। अब हमारे पास Cl माइनस है जो अटैक कर सकता है, तो क्या बन जाएगा CH2Cl और CH2Cl, और हमारे पास है Br माइनस, हमारे पास क्या है, Br माइनस भी है, Br माइनस जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH2 Br और CH2Cl, सॉरी Cl बन गया यहाँ पर, सही। तो ये दो कंपाउंड बन गए, तो दो ही कंपाउंड बनेंगे, एक्वा सोल्यूशन दे रखा है, तो कौन कौन से क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कौन कौन से बन गए, CH2Cl बन गया और CH2Br बन गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया क्या, एक कार्बन ऊपर वाले में तो बढ़ गया, दो कार्बन उतने ही रहेंगे, तो आंसर आ गया सी। ठीक है ना, आंखों को धोखा हो सकता है, ऊपर वाला देख के है ना, 3 कार्बन है उसमें, ध्यान रखना है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड्स वाया एडिशन ऑफ। अब प्रोपीन देखना जरा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो HOCl में Cl पे प्लस चार्ज होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं, OH पे -1 चार्ज है और Cl पे +1 चार्ज है। ठीक, ऐसा देख सकता है। तो जब ये Cl बनाता है तो एल्कीन क्या करती, Cl प्लस पे अटैक कर देती, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बना देता, क्या बना देता, साइक्लिक क्लोरीनियम आयन बना देता। फिर OH माइनस उस जगह पे अटैक करता जहाँ पे कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो तुम्हें फील ऐसी आती है कि मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। ठीक है, तो Cl प्लस का एडिशन हो रहा है, क्योंकि माइनस का तो अटैक हो ही नहीं सकता एल्कीन पे, तो बेकार की बात है, और H प्लस है नहीं। ठीक है, इसमें Cl प्लस का अटैक होगा। अगले सवाल पे चल सकता है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विद H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, जो सबसे कम स्टेबल होगा, और इनमें सबसे कम स्टेबल कौन सी है, सबसे कम स्टेबल ए है ना, सबसे कम स्टेबल है ए, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो डेल्टा एच इसके लिए सबसे क्या आएगी, HOH क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। ठीक है, HOH मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, तो आंसर ए आ जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कर रहा है, D2O और D प्लस से रिएक्शन करानी, तो एल्कीन पे जब रिएक्शन कराओगे तो यार क्या होगा, एल्कीन पे रिएक्शन कराओगे तो D प्लस पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया C के साथ H, और यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे आ गया CH2D। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट लेगा, यहाँ से 1,2 मिथाइल मिथाइल शिफ्ट ले लेगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH2D। फिर इससे क्या करेगा, इसे D2 अटैक करेगा और -D प्लस हो जाएगा, तो क्या बन गया CH3C, यहाँ पे आ गया OD, और यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH2D। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो भाई, बस कौन सा है ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, बी। तो आंसर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। ऑप्शन ढूंढना है बस, तुम्हें ऐसी मेहनत करनी है। अब तो सवाल तो हो गया कंप्लीट। इसी तरह से सवाल को सॉल्व करना है यार, भड़बड़ी में सॉल्व करोगे सवाल, तेजी में मैं कर सकता हूँ, मैं देख के कर सकता था इस सवाल को आंसर, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इसे लिखा पूरा।
ठीक है ना? जिससे तुम और अच्छे से बात को समझ पाओ, अप्रोच समझ पाओ कि एल्कीन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रही है, वो डी प्लस पे ही अटैक करेगी, जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ अटैक करेगी। कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बन गया तो वो क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, क्योंकि वो मोर स्टेबल हो सकता था। यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और यहाँ पे कैसा हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। तो क्या हुआ, मोर स्टेबल हुआ, फिर वाटर ने एज अ न्यूक्लियोफाइल प्लस चार्ज पे अटैक कर दिया और डी प्लस निकल गया। अगला क्या करा, अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, हमें सीओ को और CH2 CH3 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें जो OH है, OH कैसा ग्रुप है, OH इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ये कैसा है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है तो हम उसकी रिएक्शन क्या HCl वाली रिएक्शन से नहीं कराएंगे। ये कौन सा रिएजेंट है, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। और ये क्या है, ये वोल्फ क्रिश्नर है। और दोनों ही क्या करते हैं, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो हम क्या लेंगे, बेसिक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। कोई समस्या नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला अगर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन बी ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड विद वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में कौन सी होगी, वुड्स रिएक्शन केवल किसके लिए बढ़िया यील्ड देता है, ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन, ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स देता है, बोलो। ओनली फॉर सिमेट्रिकल एल्केन्स ही ये गुड यील्ड देता है, बाकियों के लिए गुड यील्ड नहीं देता। अब सिमेट्रिकल एल्केन कौन सा है, तो सिमेट्रिक में नंबर इवन नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गए चेन में, ये तो सिमेट्रिकल है नहीं। इसमें देखो ये सिमेट्रिकल है लेकिन इसे एक अलग अलग काटना पड़ेगा, इसे भी इससे काट सकते हैं यहाँ से। तो ये बिल्कुल एक जैसे दो ग्रुप बन गए, बोलो, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो बी आंसर हो गया, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन ये एक्स्ट्रा फर्जी आ रहा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आया सवाल को, सवाल करने का तरीका समझ में आना चाहिए, सवाल लगाने का तरीका समझ में आना चाहिए। अगले रिएक्शन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। जब एल्काइंस की रिएक्शन हम Cu2Cl2 और NH4Cl से कराते हैं तो इससे क्या बन जाती है, इससे विनाइल एसिटिलीन बनती, क्या बनती, विनाइल एसिटिलीन बनती। तो CH सिंगल बॉन्ड CH और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड विनाइल एसिटिलीन। ठीक। अब जब एल्कीन और जब इथीन और मतलब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो जब कॉन्जुगेशन में होते हैं तो अटैक विल टेक प्लेस ऑन, अब इसमें HCl का अटैक कराना, तो HCl का अटैक किस पे होगा, अटैक विल टेक्स प्लेस मेनली ऑन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस बात को लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH2। ठीक। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, आंसर अपना आ जाएगा डी। और हम इस बात को इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लेंगे क्या, कि व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, मैं थ्योरी वाले पॉइंट भी बताते हुए चल रहा हूँ ना, बोथ आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड एंड, नंबर एक कंडीशन लिख लो, दे आर इन कॉन्जुगेशन, they are in conjugation, then the attack of electrophile mainly takes place at alkyne। ठीक। और बी कंडीशन क्या होगी, they are not in conjugation, they are not in conjugation, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तब क्या होगा, देन द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल mainly occurs at double bond
as it is more reactive than ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक, तो अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है तो किस पे होगा, डबल बॉन्ड पे होगा, लेकिन इसमें तो कॉन्जुगेशन में था इसलिए हमने किस पे कराया, ट्रिपल बॉन्ड पे कराया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये बात, केवल इसी बात पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, केवल इसी बात पे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस गिव बाय ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस यील्ड्स 1,3 डाइओइक एसिड। मेलोनिक एसिड कौन दे रहा है, मेलोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, 1,3 डाइओइक एसिड है, तो ये COH हो गया और ये COH हो गया, ये मेलोनिक एसिड हो गया। एक एक करके सबकी ओजोनोलिसिस करा दो। पहला कंपाउंड क्या दिया हुआ है, इसकी ओजोनोलिसिस होगी, हमसे कह रहा है कि ओनली प्रोडक्ट कह रहा है। जब ओनली प्रोडक्ट कह रहा है तो जब ओजोनोलिसिस हुई तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया SCOH, HCOOH के 2 मॉलिक्यूल बने प्लस मेलोनिक एसिड बन गया। ठीक, लेकिन ओनली तो नहीं बना। अगला क्या कर रहा है, अगला तो ब्यूटाडाइन है, तो इससे ओजोनोलिसिस कराई तो इससे क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल बन गया COH के और एक बन गया ऑक्सैलिक एसिड। ओम्स गैप याद है ना, ओम्स गैप याद रखना, अगर नहीं याद है तो फिर इसे एक बार रिवाइज कर लेना। सी ऑप्शन को देखो जरा, इधर से तोड़ा इधर से तोड़ा तो 2 मॉलिक्यूल बन गए किसके, COH CH2 COH के, तो ओनली प्रोडक्ट इसमें बन गया, तो यही आंसर मार्क कर दे। आंसर अगले को चेक करोगे तो कहाँ से तोड़ोगे, इधर से तोड़ोगे और इधर से तोड़ोगे, तो ऑक्सैलिक एसिड। और कौन सा एसिड बनेगा इसका नाम लिखेंगे, है ना, इसका नाम लिख के दिखाओगे कौन सा एसिड बना इसके अलावा। अगला करा प्रोपेन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल बाय ऑक्सीडेशन, व्हिच सेट ऑफ रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द इफेक्टिव कन्वर्सेशन। ठीक है, प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में बनाना है, प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, 1 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करो, B2S6 THF और H2O2 ले लो, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो यहाँ पे OH लग जाएगा आसानी से। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये ओजोनोलिसिस कर रहा है, ये OH तो लाएगा नहीं, ये तो ओजोनोलिसिस करेगा। ये HBO थी, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे, सिन हाइड्रोक्सिलेशन काम आएंगे। ये दोनों सिन हाइड्रोक्सिलेशन के काम आएंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चल सकते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल भाई रिएक्शन बनाते हुए चलो, क्या कर रहा है कि एल्काइन की रिएक्शन जब HBr से हुई तो भाई क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr बन जाएगा। फिर से HBr की रिएक्शन हुई तो इससे बन जाएगा CH3 CHBr और Br। फिर एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हुई तो इससे बन गया CH2 CHBr और फिर NaNH2 से रिएक्शन हुई तो फिर से इथाइन बन गई। तो प्रोडक्ट डी हमारा क्या इथाइन, जहां से चले थे वहीं आ गए, ये तो आसान सवाल था, है ना, जहां से चले थे वहीं पे दोबारा पहुंच गए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड विद बी, क्या होगा। अब ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का सवाल है तो इसमें एल्कीन बनेगी ऑब्वियसली, लेकिन जब हमसे पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे OH आ गया, इसे H+ से रिएक्शन करा, ये H+ के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया CH3 और यहाँ पे बन गया CH2+। फिर ये क्या करेगा, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा, 1,2 क्या करेगा, बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा। जब बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और इस पे आ जाएगा प्लस, आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस,
ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आसान है, बिल्कुल आराम से पेन चलाने की भरकी दे रही है, पेन चलाओगे सवाल लग जाएगा। कह रहा है PH3SNH कैन बी यूज टू रिड्यूस। PHSN3 क्या करता है, ये क्या करता है, रेडिकल जनरेटर होता है, प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा या कैन बी रिड्यूस, इसमें किसमें कर सकते हैं, फ्री रेडिकल से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हमसे बेस्ट पूछता तो हम 3 डिग्री कहते हैं, लेकिन कैन बी है तो सारा कर सकता है, ठीक है ना। अगर बेस्ट पूछते तो हम केवल क्या लिखते हैं, 3 डिग्री लिखते हैं, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या करा, आइसोब्यूटेन इज ब्रोमिनेटेड, द परसेंटेज ऑफ CH3 CBr3 वुड बी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है तो क्या हो गया, CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब जब इसकी हमने Br2 से रिएक्शन कराई HNU से, तो इसका जो रेट आता 1:82:1600 आता। तो ये 90% से भी ज्यादा आएगा, और 90% का मतलब अगर ये 3 डिग्री रेडिकल है तो 100% ही लगभग मान लो कि ये बन जाएगा। तो 100% लिख देंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% बना देगा, इसलिए हम इसे यही मार्क कर देंगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच विल हैव द जीरो डाइपोल मोमेंट। अब क्या कह रहा है, 1,2-डाइक्लोरोइथाइलिन, 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन है, तो 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन तो ये हो गई, ठीक। सिस 1,2 डाइक्लोरोइथिन ये हो गई, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिन ये हो गई, और नन तो करना नहीं। अब इसमें म्यू जीरो आएगा, ये तो तय बात है, ठीक, सही है। तो इसमें जीरो आ जाएगा। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सी है, मोर स्टेबल एल्कीन बतानी है इन दोनों में, ट्रांस और सिस में कौन ज्यादा स्टेबल है, सोच के बताना, सीधा सवाल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, सीधा सवाल नहीं है। जो तुम सोच रहे हो वो आंसर नहीं भी हो सकता, इसलिए कमेंट में सोच के आंसर करने की जरूरत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये कंपाउंड दिया हमें अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करानी है और इससे मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। अब मेजर कैसे बनाएंगे जरा देखो ध्यान से। पहले प्रोडक्ट कंपाउंड लिख लेते हैं, CH2Cl है और यहाँ पे CHCl2 है। अब अल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट करोगे तो ये क्या करेगा, ये मोस्ट एसिडिक एच को उठा लेगा। क्या करेगा, ये मोस्ट एसिडिक एच को लेगा, इसका काम क्या है कि मोस्ट एसिडिक एच को लेना है। तो ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक एच को ले लेगा। अब मोस्ट एसिडिक एच हम लोग ढूंढेंगे कैसे, मोस्ट एसिडिक एच हम लोग कैसे ढूंढेंगे, देखो, या तो ये वाला एच हो या ये वाला एच हो, दोनों से एच निकाल के हम बना लेते हैं ड्राइंग। तो CH पे माइनस आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा CHCl2। दूसरे में आ जाएगा CH2Cl और यहाँ पे आ जाएगा C पे माइनस और Cl और Cl। तो Cl के पीछे क्या होगी, इसमें बैक बॉन्डिंग हो पाएगी बहुत अच्छी, इसमें एक क्लोरीन के साथ होगी, इसमें दो, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक भी है। तो यानी कि H इसी से निकलेगा। अब जब H इससे निकलेगा तो H यहाँ से निकालो, Cl यहाँ से निकालो, तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CCl2 बन गया। तो आंसर आ गया बी पार्ट, बी आ गया। बोलो भाई, ज्यादा एसिडिक एच ढूंढना था हमें ध्यान से, इसमें अगर हम एसिडिक एच सही से ढूंढ लेंगे तो सवाल बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है। अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल कह रहा है कि B2H6 और H2O2 और OH माइनस के साथ रिएक्शन कराई। अब ये इसमें देखो क्या कर रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा है। इसमें क्या करा रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहा है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब होगा तो ये सिन एडिशन होता है, तो सारे OH कहाँ लगेंगे, डबल बॉन्ड पे सेम साइड पे लगेंगे आके, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। ये तो इसमें कार्बन बढ़ गया और इसमें भी कार्बन बढ़ गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए। और इसमें ट्रांस में लगे हुए हैं ये दोनों, तो हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सिस टू ब्यूटेन की रिएक्शन करानी है हमें KMnO4 और OH माइनस के साथ। तो सिस टू ब्यूटेन लिख लेते हैं, सिस टू ब्यूटेन की रिएक्शन करानी है MnO4 माइनस और OH माइनस के साथ, इसे हम बेयर्स रिएजेंट कह सकते हैं। अगर हम इसे बेयर्स रिएजेंट कह सकते हैं बच्चा लोग, तो ये क्या करता है, ये सिन एडिशन करता है, ये क्या करता है। तो सिस प्लस सिन कैसा बनेगा, मीजो प्रोडक्ट बनेगा, बोलो।
सिस प्लस सिन कैसा बन जाएगा, मीजो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो OH और OH लग जाएंगे मीजो पोजीशन पे आके। तो इससे क्या बन गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ये मीजो बना, ये POS आ गई, और ये कैसा आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया। ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया। ठीक, अब ट्रांसट्यूबिडिन ले लेते हैं। ट्रांसट्यूबिडिन ले लिया, और इसकी रिएक्शन किससे कराई, PH3 PH CO3H के साथ कराई। तो पहले क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा। ठीक, और फिर हमने क्या करा, इपॉक्सीडेशन होगा तो O बन जाएगा। इसे, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इपॉक्सीडेशन। इपॉक्साइड बन गया, बन गया इपॉक्साइड बना। अब क्या करा है, इसके बाद क्या करा है, H2O से हाइड्रोलिसिस कराई इसकी। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, इससे इससे ट्रांसफर ट्रांसएडिशन होकर इससे भी क्या बन जाएगा, मीजो बन जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या बन रहा है, मीजो बन रहा है। और मीजो बन रहा है तो कैसा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमें वो वाली टेबल याद है, कार वाली, सिस एंटी रेस्मिक वाली, ठीक है ना। तो इससे काम हो जाएगा हमारा। तो दोनों ही प्रोडक्ट क्या बन गए हमारे, दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आंसर सी आ गया। अगले सवाल पे चल सकते हैं हम लोग। अगला क्या करा है कि सिस 2 ब्यूटीन पे HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन करानी है। अब सिस 2 ब्यूटीन पे जब HBr पेरोक्साइड की रिएक्शन कराओगे तो सिस 2 ब्यूटीन है और HBr और ले लिया, और क्या ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया। जब HBr पेरोक्साइड लिया तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे Br लगा देंगे, और Br पे क्या होगा, ये कायरल बन गया। ये क्या बन गया, ये कायरल बन गया। अगर कायरल बना तो इसका इनेंशियोमर भी बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और रेसमिक मिक्सचर क्यों बन रहा है, क्योंकि जो रिएक्शन गई है वो किसकी गई है, रिएक्शन गोज थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म। इन केस ऑफ peroxide, in case of peroxide the reaction goes through कहाँ से, in case of peroxide goes through free radical mechanism, which is planar, तो इसीलिए क्या होगा, प्लेनर है, इसीलिए क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा। कायरल बना और कायरल का क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, रेसम मिक्सचर आ जाएगा आंसर। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हमें ये कन्वर्जन कराना है, बेस्ट सीरीज ऑफ रिएजेंट हमें चूज करनी है। बेस्ट सीरीज चूज करनी है तो पहले एक एक करके सबसे करा के देखेंगे हम लोग। तो ऊपर से शुरू कर लेते हैं, यहीं से लिखना है, क्योंकि जगह कम पड़ने वाली है, ऐसा मेरे को अंदाजा लग रहा है। तो यहाँ पे CH2 CH3 आ गया। अब हम ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं ना, ए ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। NBS हमने लिया, NBS CCl4 ले लिया, तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे NBS ने यहाँ पे ब्रोमाइन बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगा दिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने लिया क्या, CH3ON ने लिया। CH3ON ने क्या किया, एलिमिनेशन किया और यहाँ पे एल्कीन बना दी। तो ये तो यहाँ तक सही था, लेकिन इस पे हमने क्या किया, Fe और Br2 ले लिया। हमने क्या किया, यहाँ पे Fe और Br2 ले लिया, जिसने क्या किया, यहाँ पे एल्कीन इलेक्ट्रॉन डोनर तो है नहीं बढ़िया, तो क्या करेगी, मेटा पे भी थोड़ा सा प्रोडक्ट बनाएगी, ऑर्थो पे भी बनाएगी, और बेस्ट हमसे पूछ रहा है तो हमसे ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे प्रोडक्ट बन जाएगा हमसे। ठीक, और हमें बेस्ट तरीका ढूंढना है, तो हमें इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे। हम लोग सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CH2 CH3 था, और इसकी रिएक्शन कराई किससे, FeBr2 से रिएक्शन कराई। जब FeBr2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन लगेगा, स्पेशली आके मेजर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेजर बन जाएगा, प्लस। फिर इसके बाद क्या किया, NBS CCl4 लिया, NBS और CCl4 लिया। NBS CCl4 से क्या बन गया, यहाँ पे CH, यहाँ पे बन गया Br, और यहाँ पे बन गया क्या, CH3, और यहाँ पे आ गया Br। अब क्या लिया, CH3O माइनस, CH3O माइनस और CH3OH ले लिया। ऐसे ही तुम सारी रिएक्शन लिख के देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि जो मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल सही आ रहा है,
और इससे आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा, बाकियों से ऐसा काम नहीं हो पाएगा। Br2H से तो Br ऊपर लग जाएगा, फिर दिक्कत आएगी, है ना, और फिर ऊपर नीचे सब जगह लगाने से प्रॉब्लम बनी रहेगी, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन सवाल है, कह रहा है कि Br2 और CCl4 से रिएक्शन कराई है तो क्या बनेगा इससे। तो इसे जरा लिख लेते हैं, सवाल को सही सही पहले नोट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर प्रोडक्ट देख लेंगे। यहाँ पे आ गया CH2, ये डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया NH2। अब Br2 और CCl4 से रिएक्शन कराई, ठीक। जब Br2 और CCl4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, Br2 किससे से पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, ठीक। तो वो कैसे बनेगा, वो नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, CH2 है, तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन गया। अब क्या हो कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करे, और रेजोनेंस करके ये इधर आ जाए, और ये निगेटिव चार्ज आके इस पे अटैक करके इसे घुमा दे, तो एक 5 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई देगी, बोलो, एक 5 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, Br इधर आ जाएगा डाउन पे, और यहाँ पे SN2 हुई तो यहाँ पे आ जाएगा O, यहाँ पे आ जाएगा CH2 सेम साइड पे, यहाँ पे आ जाएगा C, और डबल बॉन्ड आ जाएगा NH। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो D आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई कि अटैक कराने के लिए ओरिएंटेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, अटैक कराने के लिए ओरिएंटेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक। तो हम ध्यान रखेंगे कि Br और O जो आएंगे वो एंटी पे आएंगे, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड ABC टुवर्ड्स HBr। अब HBr से रिएक्टिविटी के लिए देखेंगे कि कार्बोकैटायन किस में ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो जब A से रिएक्शन कराओगे तो A से जब H प्लस की रिएक्शन कराओगे तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CCH3, और यहाँ पे आ जाएगा OCH3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। दूसरे में जब कराओगे तो बन जाएगा, इससे कराओगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 और CH3 प्लस। और जब इससे H प्लस की रिएक्शन कराओगे तो बन जाएगा CH3 CCH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये CH2 OCH3। अब यहाँ पे OCH2 माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, और यहाँ पे प्लस M लगा रहा है, तो ये मोस्ट स्टेबल बन गया। ये क्या बन गया, ये मोस्ट स्टेबल बन गया, और ये क्या बन गया, ये लीस्ट स्टेबल बन गया। तो आंसर क्या आ गया, ABC आ गया, ठीक है। जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा वो जल्दी बनेगा, सिंपल सी बात है। अगला देखो, अगला कह रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NaHSO3 से रिएक्शन करानी है। ये क्या करता है, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। जब सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा तो देखना कि ये दोनों जो बने हुए हैं, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल लगे हुए हैं, इनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो फिक्स ज्योमेट्री पे है। तो OH क्या आ सकता है, OH एक बार ऊपर ऊपर आ सकता है, और एक बार OH नीचे नीचे आ सकता है, और ये दोनों ही अलग अलग होंगे क्योंकि ये दोनों डायस्टीरियोमर्स होंगे, बोलो, क्योंकि बाकी ज्योमेट्री कैसी है, इंटैक्ट है, फिक्स है, और उस कायरल सेंटर पर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो वहां पे कोई OH मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे इनसे, और इससे कायरल सेंटर गिरने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो फिक्स हैं ये कैसे हैं, ये फिक्स वाले हैं, इनकी कायरलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा और इन पे रिएक्शन भी नहीं हो रही है, ठीक है ना बात। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कंपाउंड ए है हाइड्रोकार्बन, इसके Na लिक्विड अमोनिया से कराया, बी बना, बी की ओजोनोलिसिस कराई, सी बना और सी को हीट कर दिया तो दिस बना। अब जरा देखना कि हमारे पास 2 मोल CH3COH और 2 मोल CO2 आई, तो हीट करने से अगर हम मेलोनिक एसिड को हीट करें तो इससे CO2 निकलती है, बोलो, और एसिटिक एसिड बनता है। ये हमने ओम्स कैप में पढ़ा, ठीक। अब इसके 2 मोल ले लिए तो इसके 2 मोल हो गए, इसके 2 मोल हो गए, सही है। तो यार कि ये हमारा सी बन गया। अब सी की ओजोनोलिसिस करी और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, यानी कि बी जो था वो बी हमारा ये बन गया। इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो तो ये बन जाएगा। बैक ट्रेस कर रहे हैं, अब बी यहां से कैसे बनाना है, तो बी हाइड्रोकार्बन होगा तो बेंजीन रही होगी, बेंजीन की लिक्विड अमोनिया से Na लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, बर्च रिडक्शन हो जाएगा। ये कौन सा रिडक्शन है, ये बर्च रिडक्शन है। इसी तरह से सवाल को सोचना है, सोचने का तरीका जरूर सीखना है ना भाई।
सवाल नहीं याद करना है, सोचने का तरीका सीखना है। तो ए के बारे में कह रहा है, ए क्या है? ए हमारा कलरलेस लिक्विड है। ए क्या है? बेंजीन है। बेंजीन कैसी है? कलरलेस लिक्विड है, लेस वोलेटाइल नहीं है, एरोमेटिक है, और ऑरेंज रेड तो है ही नहीं। ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल पैराग्राफ कह रहा है एल्कीन की रिएक्शन Cl2 से कराई और 500 डिग्री सेंटीग्रेड से कराई तो ए बना। तो ए क्या बन गया? जब 500 डिग्री सेंटीग्रेड से कराई तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बन जाएगा। ठीक। तो ए क्या आ गया? एक आंसर कुछ बनता हुआ दिख रहा है? ए तो आंसर डी आ गया। अब इसकी रिएक्शन एक्वस Na2CO3 से कराई। एक्वस Na2CO3 से कराई तो क्या करेगा? एक्वस Na2CO3 OH लगा देगा Cl को हटा के। फिर रिएक्शन कराई HOCl से, पूरी रिएक्शन यही लिख लेता है। अब HOCl से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? CH2OH, और यहाँ पे बन जाएगा क्या? पहले साइक्लिक क्लोरीनियम आयन, हम लोगों ने पहले भी बनाया। ये कठिन सवाल है भाई, ये तो पैराग्राफ है, लंबे सवाल है, और लंबे सवालों से भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तुम्हारे लिए 3 सवाल बन गए एक पैराग्राफ से, और बनाने वाले को भी आसानी और नंबर काटने में भी आसानी। फिर OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? OH माइनस जहाँ पे कार्बोकेटायनिक कैरेक्टर ज्यादा स्टेबल है तो वहां अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? CH2OH, यहाँ बन गया CHOH, और यहाँ बन गया CH2Cl। और फिर क्या किया? फिर इसमें रिएक्शन कराई NaOH से, तो फिर से SN2 रिएक्शन हो जाएगी और इससे ग्लिसरीन बन जाएगा यार, है ना। इससे क्या बन गया? इससे ग्लिसरीन बन गया या ग्लिसरॉल बन गया। ये क्या बन गया? ग्लिसरॉल बन गया। ठीक है, तो ए आंसर ही आ गया। हम आंसर से पूछा क्या गया? दूसरे सवाल में कह रहा है बी एंड सी इज एन एग्जांपल ऑफ। बी टू सी हम जा रहे हैं, बी टू सी जा रहे हैं। बी टू सी में हम क्या कर रहे हैं? बी टू सी में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। बोलो, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो बी टू सी कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और डी हमने बनाया था, डी हमारा क्या है? डी हमारा ग्लिसरॉल है। तीनों क्वेश्चन ऊपर ही कर दिए, एक साथ आंसर आ गए सबके। कोई समस्या, मुश्किल, परेशानी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है C6H6 की रिएक्शन AlCl3 और CH3COCl से करा दें। तो क्या करें? बेंजीन की रिएक्शन जब CH3COCl से कराई इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बच्चा ये कौन सी रिएक्शन है? ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, तो इससे क्या बन गया? एसिटोफिनॉन बन गया। और इसकी ZnHg रिएक्शन से कराई, ZnHgHCl से कराई, तो कौन सी रिएक्शन है? ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो मैं देखो इस तरह से नाम याद आने चाहिए कि क्लेमेंसन रिडक्शन है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH2CH3 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2CH3 आ जाएगा। बोलो, क्लियर है बात? तो क्या बन गई? इथाइल बेंजीन बन गई। आंसर भी आ गया। ठीक, टॉलुइन तो बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है कि एक हमें हाइड्रोकार्बन दे रखा और यहाँ से AlCl3 की रिएक्शन कराई। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है तो इसमें क्या दिया हुआ है? हमें 4 कार्बन के बाद Cl दिया हुआ और AlCl3 से रिएक्शन कराई। तो इससे क्या होगा कि Cl पे प्लस बन जाएगा और AlCl3 माइनस बन जाएगा। ये इस पे अटैक करेगा करेगा तो Cl जब निकल के जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जो हाइड्रेट शिफ्ट लेके कहाँ पहुंच जाएगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और फिर इससे बेंजीन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर देगी, तो इससे क्या बन जाएगा? इससे ये कुछ बन जाएगा। तो ऐसा आंसर कौन सा आ रहा है? ऐसा आंसर हमारा डी आ रहा है। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात है। क्यों? क्योंकि हमें क्या कराना है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को अच्छी रिएक्शन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया गया है। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H4Br2 वाज नाइट्रेटेड, देन 3 आइसोमर्स ऑफ दिस बने। तो अब एक एक करके सबको नाइट्रेशन करा लेते हैं। क्या कर रहा है? ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन ले लो। ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन का जब नाइट्रेशन कराओगे, यहाँ पे नाइट्रेशन ही लिख देते सीधे, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना। यहाँ पे लिख देते नाइट्रेशन इसका कराया। नाइट्रेशन कराया तो क्या बन गया? कहाँ कहाँ पे NO2 लग सकता है? Br यहाँ पे है, तो एक बार NO2 यहाँ लग सकता है एक। ठीक,
बी आर यहाँ पे है, तो एक बार NO2 यहाँ लग सकता है, बाकी दो ही जगह लग सकता है, तीसरी जगह लाओगे तो रिपीट हो जाएगा। दिस विल बी, मतलब अगर तुम इस पोजीशन की बात कर रहे हो तो दिस पोजीशन विल बी सेम एज दिस, तो इससे दो बना, यानी कि इससे दो बने तो नहीं बनाएंगे। मेटा डाइब्रोमो बेंजीन ले लो, इसका नाइट्रेशन करा करा के देखो भाई, सबका रिएक्शन लिखते जाओगे तो आंसर आसानी से आता जाएगा। तो यहाँ पे जब कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, बीच में NO2 सबसे बुरी जगह है लगाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम तो लगाएंगे, हमसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो बिल्कुल लगाएंगे। तो Br आ गया, यहाँ पे आ गया NO2, और एक जगह और आ गई, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, और यहाँ पे NO2 आ गया। तो इसमें तीन प्रोडक्ट बने, तो आंसर तो हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब पैरा में भी देख लो, एक बार देख रहे हो तो देख ही लो। पैरा में तो देखोगे तो सारी पोजीशन कौन सी है, आइडेंटिकल है, तो नाइट्रेशन जब इसका कराएंगे तो एक ही जगह पे NO2 बन पाएगा, क्योंकि सारी पोजीशन कैसी हैं, आइडेंटिकल है। अगर सिंगल प्रोडक्ट की बात करता तो पैरा आंसर लगाते, लेकिन हमसे ट्राई प्रोडक्ट की कह रहा है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, मेटा पे आंसर लगा देंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन में हमें बताना है कि एन ऑल एल्काइंस रिएक्ट विद टॉलरेंस रीजन, ये तो गलत बात है। ओनली टर्मिनल एल्काइंस, क्या कहती हैं, ओनली टर्मिनल एल्काइंस रिएक्ट विद टॉलरेंस रीजेंट, है ना, लिख दें, रिएक्ट विद टॉलरेंस रीजेंट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। टर्मिनल एल्काइंस बिहेव्स लाइक एन एसिड, बिल्कुल अगर हम बेस डालेंगे तो एसिड की तरह बिहेव कर सकती है, तो आंसर क्या गया, डी है। जब पहला फॉल्स हो जाए तो डी तो आंख बंद करके ही लगा दो वैसे भी। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 2 पेंटाइन ऑन हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडार कैटलिस्ट गिव्स सिस 2 पेंटीन, तो 2 पेंटाइन बना लेते हैं। 2 पेंटाइन कुछ ऐसी होगी, 1 2 3 4 5, है ना, और H2PD BaSO4 ले ले, लिंडार कैटलिस्ट लिया, तो ये क्या करता है, सिस एल्कीन बनाता है, सिस एल्कीन बनाएगा तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक, तो ये बन गई सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 पेंटीन बन गई। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन, ये भी सही बात है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे बी, ठीक। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि क्योंकि ये सिस एडिशन करता है लिंडार कैटलिस्ट, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज अ रेडियो सेलेक्टिव, रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन कौन सी होती है, कमेंट करके जरूर बताना। रेडियो सेलेक्टिव मतलब वो ढूंढ के अटैक करेंगी जहां पे ज्यादा स्टेबल चार्ज बन जाए, तो ये बात सही लिखी हुई है। इन द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स द इलेक्ट्रोफाइल Br रेडिकल तो बेकार की बात है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन गिव्स 4 प्रोडक्ट, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ आइसोपेंटेन गिव्स प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट इन विच 2 क्लोरो टू 3 मिथाइल ब्यूटेन इज अ मेजर प्रोडक्ट। देखो जरा, मोनोक्लोरो, ये बन गया, मोनोक्लोरिनेशन कराए तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे भाई, जरा बनाना इसके, तो एक यहाँ बन सकता है, 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 तो 4 बन सकते हैं। और इसमें जो मेजर बनेगा, जो इसमें मेजर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो 2 डिग्री वाला बनेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी, ये मेजर बनेगा, बोलो, ये मेजर बनेगा, बोलो, क्योंकि रिएक्टिविटी से देखना है ना, इसके पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है वो 1:3.8:5 का आता है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.8, ये 7.6 के बराबर हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे जब 3 डिग्री में करोगे तो 5 ही आएगा, तो सबसे ज़्यादा यील्ड 2 डिग्री की आएगी, ध्यान रखना। 3 डिग्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से कर दिया तो सवाल गलत हो जाना, ट्रिक है, तुम्हें पकड़ रहा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स क्लोरिनेशन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन होता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो दिया है वो क्या कह रहा है। अगला, अगला कह रहा है ट्राई मिथाइल फिनाइल कैटायन इज सो स्टेबल दैट इट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट फॉर मंथ्स, तो ये तो सही बात लिखी है। फिनाइल इज अ बल्की ग्रुप क्रिएट्स स्टेरिक हिंड्रेंस टू द अटैकिंग रेजेंट, ये गलत बात है, ये बल्कि नहीं होता। फिनाइल, फिनाइल बल्कि नहीं होता, फिनाइल प्लेनर होता, तो बल्क में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता इसमें, तो आंसर आ गया। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन विल बी, अब x देखो, x क्या है, NaNH2 है,
XNaNH2 है तो NaNH2 क्या है, बेस है। बेस है तो पहले एसिडिक एच लेगा, तो सबसे पहले ये ले लेगा, फिर ये ले लेगा, दो तो यहाँ हो गए। फिर क्या करेगा, इस H को उठा के Br निकालेगा, फिर इस H को उठा के ये वाला Br निकालेगा, तो 4 हो गए। अब जब यहाँ से निकाल दिया तो ये आ गया मतलब इसे बना दें ड्राइंग, अगर मैं बनानी ही पड़े तो बना देते हैं ड्राइंग। तो इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे CO माइनस बन जाएगा, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा, इसे तो छेड़ेगा नहीं बिल्कुल, और इसे छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। यहाँ पे बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये वाला H भी निकल जाएगा। तो टोटल कितने लगेंगे, 5 मोल्स लगेंगे। किसके साथ, 1 मोल कंपाउंड के साथ। ठीक है, 1 मोल के साथ 5 मोल लगेंगे। कैसे, एक यहाँ लग गया, 2 यहाँ लग गया, और 2 यहाँ पे खर्च होगा, और पांचवा जो एल्काइन मनी इससे निकालने में खर्च होगा। ठीक है, ये ट्रिकी था, गड़बड़ कर देते हैं लोग, इसे सही से करना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला का सवाल कह रहा है एल्कीन पे CH2N2 की रिएक्शन कराई तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो ये CH2N2 और ये मिलके क्या बना देते हैं, ये सिंगलेट कार्बन जनरेट कर देते हैं। सिंगलेट मतलब ये कार्बन जनरेट करते हैं, सिंगलेट रहने दो, कार्बन जनरेट करेंगे। अब कार्बन जनरेट करेंगे तो एक तरीका तो ये है कि ये सीधे सीधे आके इससे जुड़ जाए, तो इसमें POS आ जाएगी, तो एक बन जाएगा। लेकिन अगर ये घूम गया, अगर ये घूम गया तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो 2 यहाँ से बन जाएंगे, एक यहाँ से बनेगा, तो कितने आ जाएंगे, टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। क्योंकि कार्बन से अब रिएक्शन होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसे घूमने के लिए अलाउ कर देगा, टाइम मिल जाएगा जिससे कि वो घूम पाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल कह रहा है C12H16 की हॉट कॉन्सेंट्रेट केमिनोफोर से रिएक्शन करा, यानी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा रहा है, और प्रोडक्ट ये बने हुए हैं। प्रोडक्ट ये बने हुए हैं तो इससे कैसे देखो जरा, देखो ये ऐसे लिख लेंगे CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, एक तरफ यहाँ पे लिख लें क्या कि COOH इधर आया होगा, और COOH इधर आया होगा, और यहाँ पे भी क्या आया होगा, यहाँ पे भी आ गया होगा C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। ठीक, तो एक तो यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया, और इन दोनों में बना दो रिंग, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा, क्या बनता हुआ, 12 कार्बन भी बनाने हमें। वैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है नहीं, तुम्हारा काम ऐसे ही चल जाएगा। ठीक, तुम्हारा काम ऐसे ही चल जाएगा, ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक, और यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O और है। ठीक है, क्योंकि C12H16 है। अब इसमें गिन लो, 2 1 2 3 4 5 आ गई DB, और वो तो तुम ऐसे ही निकाल लेते फॉर्मूला से। DB का फॉर्मूला क्या आया, देखो इतना आसान था, क्या था, C+1 माइनस एक्स प्लस एच माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला देते तो आ जाता 12 + 1 माइनस 16/2, यानी 13 - 8 यानी 5 आ जाता। ये ड्राइंग बनाने की जरूरत थी ही नहीं, तो तुम बुद्धि खराब करने का फायदा नहीं, सीधे सीधे आंसर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन आर पॉसिबल विद इन 2 स्टेप्स। इथेनॉल से 1 ब्यूटाइन बनानी है, इथेनॉल से 1 ब्यूटाइन बनानी है, तो PCl5 इथेनॉल से बनानी है, तो OH ले लिया, पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। PCl5 से रिएक्शन करा दी, तो इससे बन गया CH3 CH2, यहाँ पे बन गया Cl, और इसकी फिर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दी। हमसे मना तो किया नहीं है कि यूज़ मत करना, तो ये 1 डिग्री है, तो इससे बन जाएगी क्या, इससे बन जाएगी 1 ब्यूटाइन। यहाँ पे ले लो, एक काम करो, यहाँ पे ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड C-, ठीक, और ये Mg+ आ जाएगा, तो इससे बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ गया CH2 CH3, तो इससे तो बन गई। फिर इथीन से ब्रोमो इथीन बनानी है, तो Br2CCl4 से रिएक्शन कराओ, तो क्या हो गया, दोनों जगह Br लग गया। अब हमें 2 स्टेप में लेनी, तो अल्कोहलिक QH से रिएक्शन करा दो, तो इससे ब्रोमो इथीन बन गई, तो ये भी हो गया। ठीक, अगला रिएक्शन कह रहा प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनानी है। ठीक है, तो H2 निकल से रिएक्शन कराई,
तो प्रोपेन बन गया और फिर कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करा दी, तो इससे 1 नाइट्रोप्रोपेन बन गया, ये भी बन सकता, तो ये भी ठीक है। टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल, टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या किया, NBS ले लिया, तो यहाँ पे CH2Br लग गया, फिर एक्वस KOH ले लिया, एक्वस KOH लेना है ना, एक्वस KOH ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल आ जाएगा, तो ये भी बन गया। ठीक, फिर कह रहा 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बनानी है। 1 ब्यूटीन में क्या करो, HBr की रिएक्शन करा दो, तो यहाँ Br लग जाएगा, और अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा दोगे तो 2 ब्यूटीन बन जाएगी। तो सारे सही हैं। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी तुमसे पूछे जा सकते हैं, 5 के 5 सही होगा। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कंपाउंड, कह रहा हो, अगला सवाल कह रहा है हमसे कि CXHY ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके मोनोब्रोमिनेशन से एंशियोमेरिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, मोनोब्रोमिनेशन से HNU के साथ, ठीक है। अब Br2HNU के साथ कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, यानी कि ये एरोमेटिक है। Br2HCCl4 के साथ कोई नहीं दे रहा, और Br2FeCl3 के साथ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव दे रहा है, यानी कि क्या है कि हम यहाँ पे CH2CH3 ले लें, जिससे कि जब हम इसका Br2HNU से रिएक्शन कराएं तो इससे रेसिंग मिक्सचर बन जाए, इनैंशियोमर बन जाए। इससे कम में काम चलेगा नहीं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए हमें, 8 चाहिए होंगे, इससे कम में काम हमारा नहीं चलेगा, ठीक है ना। सही है, बेंजीन तो चाहिए, 6 कार्बन तो चाहिए, और हमें एक CH2 ऊपर लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाए कि ये बेंजीन के साथ एनेंशियोमेरिक प्रोडक्ट भी बना पाए। अगला क्या करा, अगला करा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ X:Y इन द फॉलोइंग हाइड्रोजन व्हेन इक्वल रेट से एक्सट्रैक्ट किए गए। तो हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 6, और 2 डिग्री कितने हैं, 2। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 6 लिख लेते हैं, और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 3। सिंपल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सीधा। अब इसमें देखना जरा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। कह रहा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स इन द अबव रिएक्शन इज, और आर। जब NBS से रिएक्शन कराई तो NBS क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। NBS क्या करता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है। जब एलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा तो ये कहाँ कहाँ रेडिकल बना सकता है, पहले रेडिकल्स बना लेते हैं। एक बन सकता है, ये बन सकता है, और ये बन सकता है, ठीक है। 3 रेडिकल बन सकते हैं। अब एक एक करके तीनों को देखते हैं जरा ध्यान से। ये रेडिकल बन सकता है, तो एक तरीका ये है कि ये रेजोनेंस भी कर सकता है, तो इससे एक पैरेलल पाथ खुल जाएगा कि ये एक रेडिकल ये भी बना देगा। तो इससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन से, एक तो जहां पे लगा है वहीं पे CH2Br लग जाए, प्लस एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे Br लग जाए, और ये कायरल भी है, तो एक इससे बना, 2 इससे बने, ठीक। अगला देखो भाई, ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ आएगा, तो इसका एक पैरेलल पाथ क्या बन जाएगा, पैरेलल बन जाएगा इसका ये, ठीक, ये बन गया। अब जब इससे बना तो क्या क्या बना, इससे बना तो यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे Br आ गया, तो ये कायरल हो गया, तो इससे 2 बन गए, और इससे बन गया कितना, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आ गया Br, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल ही आ गए। ये दोनों तो आइडेंटिकल ही आ गए, तो इन्हें छोड़ देता है ना। तो इनसे 2 बन गया, तो टोटल 5 हो गए। अगला देखो, अगला क्या है कि यहाँ पे रेडिकल बनाया, यहाँ रेडिकल बनाया। अब ये रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो क्या बना देगा, हाफ एडेड एरो है, ये रेडिकल बनाएगा। तो यहाँ पे जब Br रेडिकल जुड़ेगा तो ये कायरल आ गया, तो इससे 2 बनेंगे,
और यहाँ पे लगा तो ये कायरल आ गया, तो इससे भी 2 बनेंगे, तो टोटल कितने बन गए? टोटल बन गए 9 प्रोडक्ट। सही कितने लोगों ने बनाया ये कमेंट करके जरूर बताना, कि बेहतरीन सवाल था, इसे लगाने में थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा तुम्हें, लेकिन सही लगाओ। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है नंबर ऑफ एल्कीन्स ओपन चेन एज वेल एज साइक्लिक ऑफ 6 मेंबर कार्बन गिविंग द सेम प्रोडक्ट विद रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide और एब्सेंस ऑफ peroxide। अब peroxide की प्रेजेंस और एब्सेंस में कह रहा है, तो यानी कि हमें सिमेट्रिकल एल्कीन्स चाहिए, सिमेट्रिकल एल्कीन्स चाहिए। तो सिमेट्रिकल चाहिए तो 6 कार्बन वाली एक सिमेट्रिकल एल्कीन, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब जब ये हो गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्रांस हो गई, इसकी सिस वर्जन भी बना देते हैं, 5 और एक 6। ठीक, फिर एक ये भी हो गई कि यहाँ पे हम CH3 लिख लें, यहाँ पे CH3 लिख दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक बन गई। 3 तो ये बन गई सिमेट्रिक, और कोई सिमेट्रिक बन पाएगी? और कोई कार्बन स्केलेटन में सिमेट्रिकल एल्कीन बनाना नामुमकिन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करें, 6 मेंबर की रिंग ले लें, तो ये हो जाएगा। फिर 5 मेंबर की रिंग ले लें, 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 4 मेंबर की रिंग ले लें, तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ठीक, 4 मेंबर की रिंग में 2 ऑप्शन आ गए, और हमारे पास 3 मेंबर की रिंग जब हम लेंगे, तो 3 मेंबर की रिंग में एक ऑप्शन ये आ गया हमारे पास में, 3 मेंबर की रिंग में एक ऑप्शन ये आया हमारे पास में, 3 मेंबर की रिंग में एक ऑप्शन ये भी आया हमारे पास में। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 3 4 7 3 10 ऑप्शन होगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हम लोग लिख रहे हैं सारे, है ना? बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। अब NaI एसीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो NaI एसीटोन क्या करेगा? NaI एसीटोन को ना देगा क्या? एल्कीन। अब इसकी NBS1 इक्विवेलेंट से रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या बनेगा? एक रेडिकल बनेगा। तो एक तरीका तो यही है कि सीधे यहीं पे Br रेडिकल ऐड हो जाए आके, और यहीं पे Br बन जाए। और दूसरा तरीका क्या है कि ये रेजोनेंस करके आगे चला जाए, और यहाँ पे भी बना दे। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? 2 बन गए। ठीक है, दोनों अलग अलग है, ध्यान से देख लो, और ये मेजर होगा। NBS के साथ खेल हो जाता है, अगर तुम सही से नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। अगले रिएक्शन क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो रेड ट्यूब से जब एस्टाइलिन को पास करते हैं तो क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है, और बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl और AlCl3 से कराते हैं, तो कौन सी रिएक्शन है? नाम बताओ इसका, कमेंट करके नाम बताना। तो यहाँ पे CHO बन जाएगा, तो ये कितने आ गए? 7 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यार हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसमें भी बढ़िया सवाल थे, बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने किए हैं। होपफुली तुम्हें अच्छा लगा होगा। तो भाई क्या करना है, सवालों को लगाना है, उसके बाद सोल्यूशन देखने हैं, और हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। अच्छा, बस तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है और आगे बढ़ाना है प्लीज, है ना? चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।